एक बार तकियन थोड़ा ठीक करिए, नड़ के नहीं चला मड़ा पीछे था बस। गेट बंद कर ले मोटे अपने वाले देखो खुल जाए बाहर का। डॉक्टर आओ जो भी बेराने बाहर थे खोल लें के करें। भाई मेरे भाईचारे ने पहले तो राम राम। एक तो अपना जो हर्ष छकारा पेज है उसको बीजेपी की आईटी सेल ने बंद कर दिया है। कल से बंद हो गया वो, परसों से 26 तारीख परसों थी, कल थी, परसों से वो बंद हो गया है भाई। अरे मैं अस्पताल से लाइव आप लोगों को ये बताने के लिए नहीं आया कि मेरा चोट लग रही। चोट भाई आधी दुनिया का लग रही है, आधी दुनिया का लग गए है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मन आप लोगों का तो कुछ ज़रूरी बातें बतानी थी, कुछ दोष प्रचार कराया जा रहा है। कुछ भाई ये कहने लग रहे मेरे द्वारा पूरी रात के धमकी भरे फ़ोन आने लग रहे हैं 26 तारीख से ही कि हो गया राजी खालिस्तानिया का झंडा फरवा गए। हमारे को कह रहे हैं ये, ऊपर से ये कह रहे हैं देखा हम तक कहाँ थे ना ये आंदोलन में किसान को ने। ये धमकियाँ हमारे को मिल रही हैं। पहली बात तो गट्टे में गमा अपने मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रहा है, मेरी डिश में ज़बरदस्त चोट लग रही है, ना मेरा शरीर काम करता, हाथ हाथ हल रहे हैं। हाथ हाथ हल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कुछ हल रहा है, ना पैर काम करते ना कमर काम करती। हर एक आदमी ने तो अपना शरीर प्यारा है, हर एक आदमी ने अपनी जान प्यारी है। आप लोगों को बता दूं जो कह रहे हैं किसान आंदोलन में क्या सही था क्या गलत था, लाल किले पे क्या सही होया क्या गलत। 1000 साथी आप जुड़ गए हो इस पेज पर, पता नहीं लगेगा किसी ने। ये टीम हर्ष छकारा का पेज है जिस पर मैं भी जुड़काज और लाइव आया हूँ। मेरा पेज आप लोगों को पता भी है ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, उसको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये पता नहीं कितने दिन करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के फोटो के ऊपर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन भेज दी। मेरे को नहीं पता कहाँ से हटेंगी कैसे हटेंगी। 6 पहले आ रही थी, 6 3 9 होगी, पहले 8 थी 2 हट गई थी तो वापिस ही 9 होगी। खुद के शरीर का चोट लग रही, खुद के शरीर का नुकसान करवाने वाला कोई नहीं होता भाई। आप लोगों को पहले तो ये बात बता दूं। अब आ जाओ भाई किसान आंदोलन की बात पे, झंडा फहराने वाली बात पे पहले आपकी बात क्लियर कर दूं मैं। साथ के साथ मैं ये चाहता हूँ आप लोग इस आगे तक शेयर करोगे, क्योंकि एक तो सबके नेट बंद हो रही हैं, सबके नेट बंद हो रही है। नेट बंद होने से नारा दुष्प्रचार चल रहा है। टीवी खोलो कुछ भी चलाओ, न्यूज़ चलाओ, उस पर यह दिखाया जा रहे हैं इतिहास में पहली बार ऐसा होया कि तिरंगे लाल किले पर तिरंगे की जगह और कौन सा झंडा फहराया गया। ये एक विपिन दलाल है नु कह क्यों ड्रामा कर रहा। चलो भला हो भाई, तरह ड्रामा कर रहे हैं आप, करके देख लो भाई आपके बस का हो। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो किसी खालिस्तानी का झंडा नहीं था, किसी भी खालिस्तानी का वो झंडा नहीं था जिसको आप खालिस्तानी कह रहे हो। फिर भी दीप सिद्धू जिसका नाम है जिसने झंडा फहराया है, हम सरकार के साथ हाँ। सरकार से सिर्फ एक विनती करते हैं, सीधी गोली मारो उसके, वहीं उसी लाल किले पे ले जाकर वहीं उसने गेट पर टांग के और उसके सीधी गोली मारो। हम सरकार के साथ हाँ, किसी दीप सिद्धू के साथ नहीं। आप लोगों के लिए उसने झंडा फहराया, हमारे लिए तो उसने पूरे किसानों को, पूरी किसानी कौम को बर्बाद किया है, बदनाम किया है। सारी की सारी किसानी कौम को उसने तबाह कराया है। वो सरकार का प्लांटेड आदमी था, खुद उसकी फोटो देख लो। नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने गुरदासपुर चुनाव में सनी देओल को जितवाने के लिए इसी को मैनेजर बना रखा था, दीप सिद्धू को। और सनी देओल ने कल ट्विटर पर यह डाला है कि मेरा दीप सिद्धू से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं दीप सिद्धू को जानता हूं। सनी देओल का ट्विटर चेक कर लो। लेकिन एक बात और, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल सबके साथ उसके घर में उसके चूल्हे तक के फोटो हैं दीप सिद्धू के, उसके चूल्हे तक। अब आप एक बात बताओ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ में किसाना को गोली भी लगी है जिसके कारण किसान शहीद होया।
किसाना पर लाठी भी चली है जिसके कारण किसान शहीद हुए, किसाना के ट्रैक्टर भी पलटे हैं जिसके कारण किसान शहीद हुए। अलग अलग जितने भी बैरिगेटर हैं, बैरिगेटर जो भी बैरिगेटर थे उनको नहीं तोड़ने दिया गया, ना ही किसाना ने कहीं भी कोई भी अभद्र काम कराया। अगर कोई काम किया है तो सिर्फ प्लांटेड आदमियों ने किया। हम खुद ये चाहते हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने झंडा फहराया, उन सबको सीधा फांसी दो। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। ये प्लांटेड आदमी पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करे। ये जो भी काम है ये बीजेपी का खुद का है। एक बात देखो, एक दीप सिद्धू एक दिन पहले 26 जनवरी से एक दिन पहले की रात को पहले तो स्टेज पर कब्जा कर लेता है। स्टेज पर कब्जा कर कर लोगों को भड़काने का भाषण देता, भड़काने की बातें कहता है। वही सिद्धू पूरा दिन कहीं दिखाई नहीं देता। वही सिद्धू अगर कहीं दिखाई देता है अगले दिन सीधा, ना ही उसने कोई बैरिगेटर तोड़ा, ना ही वो कहीं आगे था, वो सीधा का सीधा लाल किले पर पहुंच जाता है। लाल किले पर पहुंचकर उसके चारों तरफ के वो थे, पुलिस थी, फौज थी, वो लाल किले में एंट्री कर जाता। वो राष्ट्रपति है, उसके लिए लाल किले का गेट खोल दिया गया। आपसे पूछना चाहता हूँ, वो राष्ट्रपति क्या इस देश का? उसको सिक्योरिटी दे रखी, वो लाल किले का गेट खोल देते उसके लिए। लाल किले में वो एक लौता आदमी ऊपर जाता है, उसके जो खुद के 20-30-50 कुत्ते हैं, पिल्ले हैं, वो उसके साथ जाते हैं और वो ऊपर जाकर झंडा लहरा देता है। ऐसा क्यों? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? अब ये मेरे कई मूर्ख साथी, मूर्ख भाई नीचे गालियां देते, पहले भी देना आए थे, अब भी देंगे। मैंने पहले ही बताया था, मीडिया हमारी गलतियों का इस तरह इंतजार करेगी जैसे होटल के बाहर पड़ी प्लेटों का, झूठी प्लेटों का कुत्ते इंतजार करते हैं। किसी को ये नहीं दिखता कितने किसानों को चोट लगी है, किसान शहीद हुए हैं, किसानों के बुजुर्ग बुजुर्गा के चोट लगी है, किसानों के बेटे जवानों को चोट लगी है। हमें बड़ा दुख है भाई, मेरा खुद चोट लग रही है। मन मेरी चोट तो ये लग गए है, मेरे तो छोटी मोटी चोट है, मेरे जब इतनी चोट से एक न्यू कहा तू कि था भाई जब वो स्टेज पर था। ये भी बताता हूँ भाई, मेरे कई भाई कहने लग रहे तुमने क्यों ना रोका, तुमने न्यू क्यों ना कराया। ये सिंगू बॉर्डर की बात है भाई, वो जब स्टेज पर था और हम टिगरी बॉर्डर पर थे लगातार कई दिन थे, ना ही तो हम शक्तिमान, ना ही हमारे पास फ्लाइट जेट आके 1 मिनट में हम वहाँ उतर जाएंगे, 1 मिनट में हम वहाँ उतर जाएंगे। टिकरी बॉर्डर पे थे, टिकरी बॉर्डर पर काम गए थे नांगलोई, नांगलोई तक गए थे नजफगढ़, नजफगढ़ से भीड़ और अलग अलग तरह के हिसाब किताब हो रहे थे, वापिस नजफगढ़ से नांगलोई की तरफ मुड़ गए। हम नांगलोई की तरफ जिस टाइम आए थे उस टाइम पर वहाँ 4-5 गाड़ी तोड़ फोड़ और ये आंसू गैस के गोले ये सारा सिस्टम हो रहा था। वहीं उसी टाइम हमारे को चोट लगी थी। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, मेरे जितने भी साथी, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सबको पता है बीजेपी ने ऐसे ही जाट आंदोलन, जाट आरक्षण वाले आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी। सेम उसी प्रोसीजर में अब किसान आंदोलन को बर्बाद और तबाह करने की सोच रहे हैं। घरा बैठ कर भोंकने से कुछ नहीं होता। और जो तिरंगा लहराता ना लाल किले पे, वो तिरंगा आज भी लहरा रहा है। उस तिरंगे को ना ही तो किसी ने छुआ, ना ही किसी ने उसको उतारा, ना ही कोई उस तक पहुंचा। दीप सिद्धू जो प्लांटेड आदमी है, खुद सरकार इसको लेके जाने वाली है, सरकार इसे झंडा लहराने वाली है, उसको नाखून तक नहीं लगा, वो सीधा लाल किले में जाता, झंडा लहरा देता और वहीं से अपने घर चला जाता है। गजब की बात, उसके पीछे किसान लगे हैं। हम खुद उस पर कार्रवाई करवाएंगे, जितने भी किसान संगठन, किसान समूह है, सब उस पर कार्रवाई करवाएंगे, सब के सब उस पर कार्रवाई करवाएंगे। ये कई कुत्ते भोगते रात नगाड़ बकल ना गिरे थे। कोई अमन रोड था, नाम लेके बता रहा हूं, बरसाना गांव का अमन रोड नाम से आईडी है, फोन करके ये कह रहा था खालिस्तानिया का झंडा लहरा दिया, फलाना करवा दिया, तेरी माँ ने न्यू करांगे, तेरी बेबे ने न्यू करांगे। भाई ऐसा है, देखो अभद्र भाषा का ना तो मैं प्रयोग करना चाहता, ना ही मेरे बस का। अमन रोड बरसानी का, बरसाना था बरसानी। सीधी एक बात बताऊं, यूएसए में रहने वाला, तेरे बस का कुछ होकर लिए, अगर तने नहीं करया ना, तेरे से घटिया आदमी भी कोई नहीं। इसका मतलब तू सूखी धमकी धमकी देने वाला है। कल तू मेरे को माँ की, बेबे की, भाण की, बुआ की जो गाली दे रहा था, तेरे जो बस का कर लेना। अगर अब भी तूने कुछ नहीं किया ना, तेरे से घटिया आदमी भी कोई नहीं। फोन पे बैठ कर कुत्ते की तरह भो भो करके किसी को धमकी दे गए, बड्डे बन जाओगे के? जितने भी ये बीजेपी आईटी सेल हैं, इनको एक मौका चाहिए था। आप लोगों का नेट बंद इसलिए कर रखा है ताकि
भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बारे में गंद फैला सके, आप लोगों को बदनाम कर सके, किसानों के बारे में जहर उगलन लाग रहे। सारे चैनल किसी को भी खोल के देख ले, ये नीचे दे गाड़े लिखन लाग रहे। ये नीचे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तेरी माँ की, मेरी माँ की तो ठीक है, तेरी माँ का पीपा लटका के है, तेरी माँ की का अच्छा भार्या पीपा लटका है, अग बालू बैठे तेरी माँ की के सब ने बेरा सबकी माया का वही चीज हो जो तू नीचे लिखन लाग रहा। ये वही याद पड़ेगी, टुच्ची हरकतें करनी छोड़ दो, किसान की आवाज बनो। जितने पहले किसान थे ना, उससे ज्यादा मात्रा में तो किसान बैठे हैं। कभी किसी का ये बहम हो, किसानों को भगा दिया, किसानों को उठा दिया, किसान अपना हक लेने आए थे, लेकर जाएंगे। ये वाही हाथ और दुष्प्रचार ना करें। दूसरी बात, हमें भी बड़ा दुख है भाई इस बात का, दीप सिद्धू ने जो कुछ भी कराया ना, हमें भी दुख है, हम सरकार के साथ हैं इस काम में। उस पर अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई। आप लोगों को पता है, किसान नेताओं पर एफआईआर हो गई, 200 से ज्यादा आदमियों को उठा लिया जो लाल किले के अंदर थे। उठाया किन को है? जो बेचारे अनजान हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है। अरे उठाना तो उनको उठाओ ना जिन्होंने दंगे भड़कवाए हैं। दीप सिद्धू क्या तुम्हारी बुआ का छोरा है? सबसे पहले उसको केस लगाओ, उसको अंदर डालो, उस पर कार्रवाई करो, सबके सामने वीडियो भी, फुटेज भी, सारी चीजें हैं। दीप सिद्धू नहीं तो फैलाई होगी, झंडा लहराने वाला भी वही होगा, और वो कोई खालिस्तान का झंडा नहीं है। ऐसे दुष्प्रचार ना करो भाई, ये वही याद पड़ेगी। कोई भी छोटी मोटी इस टाइप की बातें ना करो। ये सब के सब जो फोकरापंती और ये छोटी टुच भैया हरकत कर रहे हैं ना, ये बहुत ही गंदी है। स्पेशली आप लोगों को बता रहा हूँ, 4000 साथी आप लोग देख रहे हो। आगे से जब तक हर्ष छिकारा पेज चालू नहीं होता, टीम हर्ष छिकारा पेज से ही अपनी वीडियो आएगी, पोस्ट आएगी। किसानों के बारे में कोई भी भाई इस पेज पर जुड़ सकता है, कोई भी भाई इस पेज से पोस्ट डाल सकता है, अच्छी है बुरी नहीं। किसान आंदोलन पहले भी चल रहा था, अभी चल रहा है, किसान पहले भी जिंदाबाद था, आज भी है। तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, भारत देश का हम सम्मान करते हैं। अगर तिरंगे पर कोई उंगली उठाता है, हम वहाँ नहीं थे, अगर हम वहाँ होते ना, ये सब होने नहीं देते। अब इस मारे नहीं कह रहे ये बातें कि आप लोग ये कहोगे घर बैठ कर या अस्पताल में लेट कर बड़ी बात कर रहा है। हम थे नांगलोई भाई, हम वहाँ पर नहीं थे, हम सरकार के साथ हाँ, उसको सीधा फांसी पर टांगो, सबके बीच में ले जाकर आगे पता भी लग गए ये गलत था या सही। 4000 साथियों से एक रिक्वेस्ट, नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाओ, दबाते ही सोड़े हाथ में लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। एक बार 10-10 ग्रुपों में वीडियो को अभी तुरंत शेयर करें सभी साथी, क्योंकि टीम हर्ष छिकारा नया पेज है, किसी को पता नहीं है। अगर भाई हर्ष भाई इस पेज से लाइव आता होगा, ये साथ आप लोग दोगे। अगर और कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे 5-5, 10-10 किसानों के बारे में अच्छी पोस्ट तो डालें, अच्छा प्रचार तो करे यार। दुष्प्रचार तो गोदी मीडिया करने लग रही। सरकार तो चाहती ही यही थी, सरकार आखिरी मोमेंट में ये चाहती थी, जो हिंदुत्व है ना, हिंदुत्व की वोट हम कैसे लें। उनको हिंदुत्व के दिल में अपनी जगह बनानी थी। धर्म की लड़ाई हमेशा ये करवाते आए हैं, इसलिए एक धार्मिक झंडा वहां पे लहराया गया है, एक धर्म का। हालांकि वो झंडा गलत भी नहीं है, मैं ये कहूँ वो झंडा गलत है, लेकिन तिरंगे का अपमान करना गलत है। जो उसने वो वीडियो में तिरंगा फेंका है, वो सब प्लांटेड चीजें थी जो उसने करके दिखाई। और भाई ये गाली देने वाले जितने कुत्ते हैं, काम करके दिखाओ कुछ। यहाँ गाली ना दो, अपनी माँ बहन की इज्जत करो हो तो दूसरे की भी करो। चोट खा रहे हैं, लाग रही है, किसी पे शान को ना करते इस बात का। हम किसान के बेटे आंदोलन के बीच में थे, हमारा लाग रही ना, मैं ऊंची आवाज में बोल सकता, क्योंकि खांसी उठते भी कमर का सब कुछ चल रहा है, कमर में बहुत गहरी चोट है। इसलिए आप सभी साथियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे जितने भी साथी हैं, अगर दंगा किसी ने किया है, एक भाई का है नांगलोई दंगा क्यों ना रुका ना, दंगा कहीं भी नहीं रुकता भाई। दंगा वे रोकते हैं जो खुद सरकार के आदमी आपके बीच में आकर आपसे आगे खड़े हो जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लूटते हैं, तोड़ते हैं, ना कि किसान। बदनाम किसान होता है, किसानों को ये लगता है तुमने लड़ाई करी थारे आदमी, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। समझदार बनो, मूर्ख मत बनो। रही कांग्रेस की बात, हमें कांग्रेस से भी किसी से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। कांग्रेस बीजेपी दोनों भाई 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 हैं, एक बार वो लूट लेता है, एक बार वो। हमें मतलब अपने किसानों से, हमें मतलब अपने देश से। और ये जो कुत्ते, ये जो गद्दार बताने वाले, ये बड़ी बड़ी बातें भोंकने वाले, सबसे ज्यादा तिरंगे में है ना,
तुम्हारे बाप किसान का बेटा लिपट के आता है बॉर्डर से, और तुम ये बताओगे तिरंगे का क्या मान सम्मान होता है? तुम तिरंगे का मान सम्मान करने सिखाओगे क्या? तुम्हारा जो गुजराती बाबू है उसे पूछ के देखना, गुजरात के कितने एक साथी फौज में हैं। अपने गुजराती बाबू से आंकड़े निकलवा के देखना, फौज में गुजराती कितने एक शहीद होते हैं। जितने हैं वे सब के सब सिफारिश लवा लवाओ पीछा में बैठे हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तर भारत का बेटा वहाँ रक्षा करता है सबसे ज़्यादा। अगर किसान का बेटा इस तिरंगे में लिपट के आता है और किसान इस तिरंगे की कीमत नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? खून से सेंचा है किसान और जवान ने इस तिरंगे को। और इतनी बड़ी बड़ी मूर्खता वाली बात करते जो हमें आज ये सिखा रहे हैं तिरंगे का क्या मान सम्मान होता है। वे तुम्हारे गुजराती बाबू होंगे जिन पर तुम्हारे बाप ने गोली चलवा दी होगी, जिन पर तुम्हारे बाप ने अत्याचार करवा दिए थे। ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये गंद नहीं फैलने देंगे, ना ये गंद चलेगा। तुम्हारे सिर्फ 100-200 प्लांटेड आदमियों ने ये गंदा खेल खेला है। सारा का सारा खेल राजनीति का है, कैसे न करके किसानों को एक बार बदनाम कर दो और इनके नेट बंद करके सब जगह टीवी में ये चला दो, हर एक जगह टीवी में ये चला दो किसान है ही नहीं, ये गद्दार हैं देश के, ये गद्दार हैं देश के। अरे घटिया नाजायज पैदाइश हो, कम से कम ये तो समझ के देखो। एक आदमी जो झंडा लहराने जाता है उसको सिक्योरिटी दी जा रही है, उसके लिए लाल किले का गेट खुल गया, वो ऊपर जाके झंडा लहरा देता है। क्या वो किसान है? आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से। राष्ट्रपति हो इस देश का, उसके लिए गेट खुल जाएंगे, उसके लिए सिक्योरिटी हो जाएगी। ये सब प्लांटेड आदमी काम करते हैं जिसको पैरासूट के द्वारा सीधा लाल किले में उतारा गया। वो जो जिसको देशद्रोही कह रहे हो ना, वो देशद्रोही तो सुबह सुबह पहुंच लिया था। दीप सिद्धू पोस्ट देखना, अभी इस टीम रश्यकारा पेज पे फोटो डाल रखा, हाथ में झंडा लेके सुबह सुबह इकलौता पहुंच लिया था, झंडा उठाए। उसके पीछे आर्मी भी खड़ी, फोर्स खड़ी, तब क्यों नहीं मारा उसके पिछवाड़े पे? उसके पिछवाड़े पे इसलिए नहीं मारा, उसके पास पॉलिटिक्स पावर थी जिसके कारण वो ऊपर गया। उसने झंडा लहराया, अपनी वीडियो बनवाई, अपनी वीडियो खुद फलवाई, क्योंकि ये प्लांटेड चीजें करनी उसका जरूरी था। उसके गले में कुत्ते का पट्टा था, आपकी जुमला पार्टी का। उस जुमला पार्टी के कारण उसने सब स्टंट कराया कि इस स्टंट के बाद सब किसानों को देशद्रोही घोषित कर देंगे। वही काम आप लोगों की आईटी सेल ने, वही काम आप लोगों की गोदी मीडिया ने करने का काम किया। और जो ये भाई हमारे को गालियां दे रहे हैं, भलाओ थारी इतनी ऊंची सोच तो है, थारी इतनी ऊंची सोच तो, और लास्ट में नतीजा देखना इसका क्या निकलेगा। आंदोलन तो अभी शुरू हुआ है, और आंदोलन कैसे चलता, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया गया था, शांतिपूर्वक ही था। सिर्फ सरकार की साजिश थी। खुद जिस रोडों पर हमें चलना था, जिस रोडों की परमिशन थी, उन्हीं रोडों पर बैरिकेटर लगा दिए, यानी कि सब सरकार की साजिश थी। उधर किसान मर गया, उधर जवान मर गया। नुकसान किसको होया? किसान को। बेटा भी उसी का मरया है, बाप भी उसी का मरया है। सरकार ने क्या किया? सिर्फ अपनी राजनीतिक वोटें कमाई, वोटें। बंगाल में चुनाव है, हिंदुत्व की वोटें जरूर चाहिए, क्योंकि वहां झंडा लहराएंगे हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। वही काम सरकार कर रही है। और तुम्हारे जैसे जो पत्तड़ चाट हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, वो यहाँ हमारे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों का ये एक पत्रकार पूरे के पूरे किसान आंदोलन में कहीं दिखाई दिया हो? हरियाणा का, जिसका नाम है जगदीप शर्मा, जे सेटअप वाला, लंबे वाला जे सेटअप वाला जगदीप शर्मा। आज तक कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज कहना चाह रहा हूं। एकलौता पत्रकार एकलौती जंग आ गया। कहां? लाल किले पे। मैं उस भाई से पूछना चाहता हूं, पूरे आंदोलन में तने कहीं की कोई भी कैप्चर नहीं करी, कुछ भी नहीं दिखाया, उड़त आग लगाने 1 सेकंड में चला गया। क्यों भाई? किस लिए? क्योंकि ये प्लांटेड आदमी है। क्या है ये प्लांटेड आदमी? यहां मैंने देखा है भाई, बड़ौदा में बीजेपी का प्रचार करते हुए, उससे अलग अगले ने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ किया, बीजेपी का प्रचार। और वही भारतीय जुमला पार्टी वालों की, आप लोगों की मीडिया, गोदी मीडिया जिसको बोलते, वहां पहुंच रही थी बदनामी के लिए। लाल किले पर बड़ा पहुंच गया, वो जो लाठी गोली सब कुछ चल रहा था, इतने खतरे में वो पहुंच गया। वो कितना ढंग की जगह पर ना आया, एक भी धरने पर ना आया। कोई उससे है सवाल जवाब करने वाला? कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों के मुंह सिम चुके हैं। तुम लोगों को आदत हो गई है गुलामी सहने की। पहले तो कांग्रेस ने गुलाम बना के रखे,
अब बीजेपी वाले गुलाम बना रहे हैं, इन दोनों से पहले अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखे। तुम्हारी बुद्धि पता नहीं कब काम करेगी। किस चीज की पढ़ाई करी है भाई? ये अनपढ़ और मूर्ख बनने के लिए। मैंने पहले ही बताया था, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी आंदोलन को बदनाम करने की हर साजिश हर हाल में पूरी करेगी। वही काम वे करने लग रहे हैं, वही काम उन्होंने करने का काम किया है। क्यों? उस पत्रकार से पूछने वाला है वो कोई? तूड़ा अपनी इसी तीसी कराने चला गया, क्योंकि उसने गंद फैलाना था। उसने ये दिखाना था, ये देखो किसान कितने निर्दयी क्रूर और क्या क्या है। डंग की जगह एक भी पूरे के पूरे किसान आंदोलन में कहीं दिखाई दिया हो, नोट कर लो, उसका चैनल खोल लो, वीडियो देखो। तो भाई ये आवारा तत्व ये हैं, ये जो वही हाथपने की बातें फैलाने वाले। इससे ज्यादा मेरे से बोला नहीं जा रहा भाई। अपनी कमर में एक और आया है, नुका है शैलेश पंडित, जातिवाद मत करे। कौन सा जातिवाद कर दिया भाई मैंने? आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जातिवाद की कौन सी बात थी इसमें? वह जातिवाद वाली पहले तो बात बता दे। एक बार ही चेक करना मेरा पेज, अब तो खर नहीं चेक कर सकता, यूट्यूब चैनल चेक करके देख लेना। समाज आपका हो, मेरा हो, किसी और का हो, अन्य का हो, अन्य का हो, सारे समाज मेरे अपने हैं। हर एक समाज की मदद करने की रश्यकाराना कोशिश करी है। इस चीज़ पर घमंड नहीं करूँ हूँ, समझ गया? मेरी टीम में है ना 40% पंडित हैं, मेरी टीम में 20% सैनी हैं, मेरी टीम में एक 36 जात का भाई है, मेरे परिवार में पंडित हैं। ये बकलोली कर है ना जो ये फेसबुक पे लाइन तो उतारने के लिए, ये अपने घर पर करना। आरएसएस के ऑफिस पर जाकर देखना, वहां तिरंगा नहीं है। किस लिए? आरएसएस के ऑफिस पर जाके देखना, बीजेपी पार्टी का ही होगा आरएसएस है, उनके ऑफिस पर तिरंगा नहीं है। कोई सवाल जवाब करने वाला या नहीं है? घटिया डाज यहाँ उठ के अपने शरीर तड़वाण लाग रे, अपना नुकसान करवाण लाग रे, मारे आदमी मरण लाग रे, मारा नुकसान हो ही नस्वाद भारे हैं। आंदोलन पहले भी ऐसे चल रहा था, और कितने दिन में अस्पताल में छुट्टी मिलो, कितने दिन में ठीक हो, ठीक होते दोबारा से सिर्फ बैठने लायक हो जा, आंदोलन में पाऊंगे और सब आगे खड़े पाऊंगे। ये वादा भी है और ये चुनौती भी है। जो ये घटिया आदमी इनको बता रहा हूँ, अरे वो जो धमकी देने वाला था, वो अमन रोड बरसाना थे, उसको भी बता रहा हूँ, जो बस का हो भाई कर लिए। ये अमेरिका बैठ का बदमाश ना बना रहे, समझा? और ना मैं इतनी किसी की सुनया करूं, जो मन माओ वो ही कर रू, जो मेरा दिल गवाही देना मैं वो ही करूँगा, किसी दूसरे के कहे थे नहीं। मेरे भाईचारे न सलाम, मेरे भाईचारे न राम राम। जिन्होंने भाई वहाँ शहादत दी उनको सैल्यूट, उनकी शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। जितने भी किसान और जवानों को चोट लगी, भगवान से विनती करते सारे जल्दी से जल्दी ठीक हो। 2 दिन से नेट बंद है, आज भी नेट बंद है। वाईफाई से जोड़ के आप लोगों को सिर्फ ये सूचना देने के लिए लाइव आया था। कई नो का है छकारा पेज बंद करके भाज गया। छकारा का पेज थारे अकाउंट ने बंद कराया है, चालू होते दोबारा थारे बीच में फिर होगा। जब तक टीम हरस छकारा पेज ने सारे लाइक कर लो, इस पेज ने फॉलो कर लो, इससे पेज पर अपनी वीडियो अपनी सारी अपडेट आती रहेंगी। जब तक वो पेज चालू नहीं होता, शायद अप्रैल में चालू होगा वो, 8 या 9 अप्रैल तक चालू होगा। उससे पहले सारी चीज़ें इस पर पाऊंगी। अगर कोई मदद भी कराएंगे तो इस पर कराएंगे। एक बार नीचे शेयर का बटन होगा, हर साथी से विनती उसको दबाओ, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। शेयर टू ग्रुप में जाकर एक बार 10-10 ग्रुप में सारे भाई शेयर करो, सारे जितने भी साथी है ना सारे आगे ताकि इसने शेयर करो। और भाई किसानों के बारे में अगर किसी ने प्रचार करना है, कोई भी बात करनी है, वो यहाँ से कर सकता। दूसरी बात, वो आदमी हमारा नहीं है भाई, जो गंद फैलाऊगा हम खुद उसको पकड़कर प्रशासन को दे देंगे, सीधी बता दी है। किसानों के बारे में अगर कोई किसानों को बदनाम करेगा, उस पर राजनीति करेगा, हम खुद उसको अंदर दबा देंगे। ये पहले ही आप लोगों को बता रहे हैं। भाईचारे को राम राम, जय हिंद, सलाम।